जब मेरे फादर की सडन डेथ हुई तब मैं पीएमसी से जुड़ गई और विदिन 1 मंथ मुझे इतने सारे एक्सपीरियंसेस होने लगे। जब फादर गए तो फादर के ही घर में मुझे 2-3 डेज़ में ही उनकी स्मेल आने लगी कि वो वहाँ पे है, उनकी प्रेजेंस मुझे फील होने लगी। ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेरे लिए नोक नोक है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा था और अर्जुन को भी ये ज्ञान दिया था कि हे अर्जुन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और ऐसा कहा जाता है, लिखा जाता है और ऐसा होता भी है कि इस यूनिवर्स में सब कुछ कनेक्टेड है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और आप सभी का स्वागत है हम है PSSM में। एक नया एपिसोड, एक खास गेस्ट, एक खास पिरामिड मास्टर। आज हमारे साथ इस एपिसोड में हमारे स्टूडियो में जुड़ी हैं डॉक्टर कपिला राठौड़। नमस्कार मैम, कैसी हैं? बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम, पहला प्रश्न ही मैं आपसे ये लेना चाहूँगा कि आपकी जो ध्यान की जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई? यस, जिसे हमारे PSSM में कहा जाता है कि ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति। जी। तो मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई कि जब पर्टिकुलरली एक डेथ का एपिसोड मेरे ही जीवन में आया। मेरे फादर की डेथ हुई। तो जैसे कहा जाता है कि डेथ इज़ नॉट द एंड, इट इज़ ए बिगिनिंग। तो ये एक बिगिनिंग था मेरे लिए। तो मुझे ये पता चला कि जब मेरे घर में ही ये डेथ का एपिसोड आया तब धीरे धीरे मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन, चेंजेस आने लगे। वो कैसे, मैं बताती हूँ कि जब वो फाइनल स्टेज था कि जब मेरे पिताजी मेरे घर से गए तो मैं दूसरी जगह से, मेरे अपने जगह से मेरे फादर की जगह पे जा रही थी। तो उस प्लेस के ड्यूरेशन में मेरे सामने PMC का एक वीडियो पॉपअप हुआ, जो वीडियो था अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता। तो मैंने तो कभी भी ये सर्च नहीं किया था, मुझे तो ये पता नहीं था कि ये क्यों मेरे सामने आया, पर उस टाइम पे मैंने वो देखा नहीं। पर यूट्यूब की चैनल थी, लिंक थी, तो मैंने फिर बाद में उसको आफ्टर 2 डेज़ मैंने जब देखा तब मुझे पता चला कि ये कुछ ऐसा ध्यान का सेशन है जहाँ पे आनापान सती ध्यान किया जाता है। तो मेरे लिए रियली सरप्राइजिंग था, जस्ट बिकॉज कि मेरे फादर विपस्यना के बहुत बड़े साधक थे और वो विपस्यना को लोगों तक अच्छे से पहुँचाते थे। तो मेरे सामने आनापान सती आया, इसका मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे फादर कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मैं इसी ध्यान से जुड़ूं, जो भगवान बुद्ध ने आज से 2600 साल पहले दिया था और उन्होंने ही एक्सपेरिमेंट करके खुद पर पूरी तरीके से अप्लाई करके फिर लोगों तक पहुंचाया था। तो इसी माध्यम से मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी एक्सपेरिमेंट करना है अपनी इवोल्यूशन के लिए। दोस्तों, मैम ऑफ द कैमरा एक यूनिवर्सल कनेक्शन की बात कर रही थी। अपने पिताजी की मृत्यु और पत्री जी से मुलाकात की, तो उसको भी आप थोड़ा साझा करेंगे मैम? यस, तो ये हुआ कि जब मैं सोच रही थी कि मुझे भी अभी ध्यान का प्रचार करना है, क्योंकि मैं ध्यान में आ गई। जो पीरियड जो हमारे सामने था उस पर्टिकुलर टाइम पे कोविड का टाइम था। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि कोविड के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ध्यान में आए और सबसे ज़्यादा लोगों ने अपनी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए वर्कआउट किया। तो PMC का भी वही दौर था जहाँ पे बहुत सारे लोग PMC में जुड़े और PMC के माध्यम से ध्यान से जुड़े। तो मेरा भी वही फेज था 2021 में, जब मेरे फादर की सडन डेथ हुई तब मैं PMC से जुड़ गई और विदिन 1 मंथ मुझे इतने सारे एक्सपीरियंसेस होने लगे। जब फादर गए तो फादर के ही घर में मुझे 2-3 डेज़ में ही उनकी स्मेल आने लगी कि वो वहाँ पे है, उनकी प्रेजेंस मुझे फील होने लगी। और मुझे कहीं ना कहीं उनके मैसेजेस आते थे कि बेटा, तू घर की बड़ी बेटी है तो तुझे ये सब कुछ करना है, सबको संभालना है, भाई को संभालना है, बहन को संभालना है, मम्मी को बहुत ही अच्छे से रखना है। इस तरीके के सारे मैसेजेस मेरे फादर मुझे दे रहे थे और मैं सुन रही थी। ऐसा मुझे लग रहा था कि वो बोल रहे हैं फिजिकली मेरे सामने बैठकर और मैं सुन रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आने लगी जिस टाइम पे वो प्रेजेंट थे। और हम सभी बच्चों के साथ जब वो थे तो कुछ काम ऐसे थे कि जो रुके पड़े थे और उनके जाने के बाद वही काम विदाउट एनी हेजिटेशन फुल स्पीड से आगे बढ़ गए और बहुत सारे हमको बेनिफिट्स होने लगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेरे लिए नोक नोक है कि यही पीरियड है, आपको आनापान सती से जुड़ना है। मैम, आपने अभी एक सुगंध की बात करी जब आपके पिताजी की मृत्यु हुई। अगर मैं आपको बोलूँ, कल हमारे साथ हम है PSSM के एक मास्टर जुड़े थे, डॉक्टर आशीष धिमोले। उन्होंने भी जब उनकी माताजी की मृत्यु हुई थी तो सुगंध का अनुभव किया था। तो आप मुझे ये सुगंध का अनुभव थोड़ा बताएंगे अपना?
यस, मुझे एक फ्लोरेंस स्मेल जैसी आ रही थी कि एक फ्रेग्रेंस ऐसी है जो किसी फूल की है। मुझे मोगरा लग रहा था कि मोगरे की ये स्मेल है और ये आसपास पूरी तरीके से घूम रही है हमारे आसपास। तो मैंने जब फील किया, 2-3 डेज ही हुए थे मेरे फादर के जाने के, तो जब मैंने फील किया, मेरी मम्मी ने भी वही सेम चीज़ें फील करी और घर के सारे लोग थे वो बोल रहे थे कि घर में कुछ अलग सी स्मेल आ रही है। तो ये डिफरेंट स्मेल थी। और धीरे धीरे जब हम स्वाध्याय से जुड़े तब ये चीज़ें क्लिक होने लगी। जब हमने सोल गिफ्ट, सोल प्लान, सोल लव, ऐसी चीज़ें, रॉबर्ट स्वास की जो बुक्स है उनके बारे में हमने सब समझा, जाना। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मिरेकल हैपन्स वाली, जो डॉक्टर ब्रायन वेस की बुक है, पुनर्जन्म की चिकित्सा के जो फ़ायदे होते हैं, वो सारी चीज़ें जब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पीएमसी से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में आने लगी, तब ये चीज़ें खुलने लगी कि अच्छा ये वाली स्मेल, ये हमें कुछ, हमारे लिए कुछ संदेश थी, मैसेज था। यस मैम, आपने बोला कि, और मुझे कहीं ना कहीं कानो कान खबर भी हुई कि आप भी कहीं ध्यान केंद्र जामनगर में कुछ आप चलाती हैं या वहाँ जाती हैं, उसके बारे में थोड़ा अनुभव साझा कीजिए। यस, तो मैं मिरेकल माइंड भारत पीएमसी जामनगर करके एक चैनल चलाती हूँ। और इसमें भी एक स्टोरी है कि लाइक जैसे एक लड़की जो होती है फादर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है, लाइकवाइज मेरा भी सेम था। मैं अपने पिता से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी। तो उनका 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद, आफ्टर डेथ, उनका जो फर्स्ट एनिवर्सरी थी, डेथ एनिवर्सरी, तब मैंने मेरे क्लिनिक पर पिरामिड रखे। तो 1 ईयर उनका कंप्लीट होने के बाद ये मेरी तरफ से मेरे पिता के लिए श्रद्धांजलि थी। आई वॉज टू डेडिकेट माई फादर कि मैं इस तरीके से एक पिरामिड मेडिटेशन सेंटर रन करूंगी। और क्योंकि मेरे पिता की ख्वाहिश थी विपस्सना का प्रचार करना, और आनापानसती हम जो जुड़े हुए हैं वही सेम चीज़ें हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पापा का जो गोल था उसको मैं थोड़ा किक कर रही हूँ अपने हिसाब से। तो वहाँ पे लोग आते रहे, हम साधना करते थे, आनापानसती मेडिटेशन करते थे। मेरे मेंटल हेल्थ के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, जस्ट बिकॉज आई एम ए साइकोलॉजिस्ट। तो जब पेशेंट आते हैं तो उनको जो भी ट्रीटमेंट मुझे देनी है, सीबीटी वगैरह, उसके बाद मैं मेडिटेशन करवाती हूँ। तो पिरामिड के नीचे जब मेडिटेशन होता है तब ना सिर्फ वो पेशेंट, उनके फैमिली मेम्बर्स भी कहते हैं, क्योंकि सबको बिठाती हूँ, उस एक पेशेंट को नहीं बिठाती, फैमिली मेम्बर्स को भी बिठाती हूँ। तो वो सभी लोग कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खींच रही है, कुछ ऐसी यहाँ पे ऊर्जा है जो हमें ऊपर की तरफ खींच रही है। दैट इज़ द पावर ऑफ पिरामिड। तो बहुत ही अच्छे से पिरामिड को भी लोग समझने लगे। फिर मेरी प्रचार की यात्रा स्टार्ट हुई। धीरे धीरे मैंने छोटे बच्चों के लिए थोड़ा कार्य किया। फिर योग से जुड़ी हुई हूँ, तो योग के माध्यम से भी मेडिटेशन को अच्छे से फैलाने का मौका मिला। और कहीं ना कहीं डिवाइन ये चाहता था कि मैं इसी वे पे आगे बढ़ूँ, तो मुझे ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगने लगी। और सर आपने अभी बताया तो मैं उसको थोड़ा ऐड करके बात करूँगी कि जैसे ही 1 ईयर मेरे फादर का कंप्लीट हुआ, हमारे गुरु पितामह पत्री सर का 22 में जब उनकी भी बॉडी विकेट किया उन्होंने, तब मैंने ऑनलाइन चैनल मेरी स्टार्ट करी, पीएमसी जामनगर करके। तो ये मेरा एक सिंक्रोनिसिटी थी कि जो भी कहे आप, कि मेरी भावना थी, जो भी था। 1 ईयर ऑफ माय फादर्स डेथ मैंने पिरामिड मेडिटेशन सेंटर ऑफलाइन चालू किया, और 1 ईयर ऑफ गुरुस डेथ मैंने ऑनलाइन पिरामिड मेडिटेशन सेंटर चालू किया। तो ये पत्री सर को भी मेरी एक श्रद्धांजलि थी, ऐसा मुझे फील हो रहा था। थैंक यू। आपने स्वाध्याय का नाम लिया, आपने फिर ध्यान प्रचार के बारे में बताया, आपने पिरामिड की ऊर्जा के बारे में बताया। तो मैम एक एक करके हम जाते हैं, क्योंकि आप गुजरात से हैं और आपने ऑफ द कैमरा मुझे बताया था कुछ गुजराती एडिशन। तो मैं जानना चाहूँगा स्वाध्याय में आप कौन कौन सी किताबें पढ़ती हैं, और अगर कुछ गुजराती ऑडियंस हमें देख रही हैं तो उनको भी कुछ आप प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। यस, बिल्कुल। तो गुजरात में, मैं गुजरात से हूँ, पर मैंने बेसिकली गुजराती को पकड़ के न रखते हुए मैंने हिंदी को पकड़ा था, क्योंकि मैं चाहती थी कि क्योंकि हमारे जामनगर में रिलायंस और एसआर के सभी लोग बहुत ज़्यादा है, नायरा के लोग जो होते हैं, तो वो भी हमारे साथ जुड़े। इस पर्पज़ से मैंने हिंदी को प्रेफरेंस दिया था। तो हमने जब स्वाध्याय की चैनल स्टार्ट करी तब हमने पतंजलि योग सूत्र को सबसे पहले लिया। तो पतंजलि योग सूत्र के माध्यम से हमने रामकृष्ण मिशन से एक स्वामी जी को बुलाया था, और बहुत ही अच्छे से वो हमारे साथ स्वाध्याय करते थे और हमें सारी चीज़ें समझाते थे, और लोग भी समझते जा रहे थे। पर हाँ, जो गुजराती की बात हो रही है, तो मैंने जीवात्मा जगतना कायदा करके एक जो बुक है खुर्शीद जामनगरी की, भावनगरी की, सॉरी, तो खुर्शीद भावनगरी की जो बुक है उसको सबको रिकमेंड किया। मैं छोटा सा एक, मेरा वहाँ पे लाइब्रेरी भी है जहाँ पे हम पिरामिड ध्यान जगत का प्रचार करते हैं। मैं जब भी मौका मिलता है मुझे, तो पीडीजे का स्वाध्याय भी करती हूँ और सबको रिकमेंड भी करती हूँ। तो बहुत सारे लोग
पीडीजे को भी अपनी लाइफ में इंक्लूड किए हुए हैं और सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं और हम सज्जन संगति करते हैं, डिस्कशन करते हैं। एवरी संडे हम जब भी मिलते हैं तब हम भगवद गीता का स्वाध्याय भी लेते हैं और पीडीजे की भी आर्टिकल्स को हम लोग साथ में पढ़ते हैं। खूबसूरत मैम। शाकाहार जगत का भी जो है बहुत रोल रहा है पीएमसी में, पीएससीएम के सारे परिवार में, और हम लगातार शाकाहार का जो है प्रचार प्रसार करते हैं। तो आपके जीवन में शाकाहार पहले से था या कब आया और किस तरह से जीवन परिवर्तन किया? यस, मैं पहले से ही शाकाहारी हूँ और जैसे मैं बताऊँ कि हमारे गुजरात में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, मतलब मांसाहार के बारे में इन्वॉल्व नहीं है। गुजरात में ज़्यादातर लोग शाकाहारी ही होते हैं, तो हमें ये डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी। शाकाहारी जनरली लोग होते हैं तो ध्यान में आते ही उनके अल्टीमेट एक्सपीरियंसेस भी स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही शाकाहारी है। लहसुन प्याज भी लोग नहीं खाते हैं, तो भी मतलब ये हमारे लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट था कि हमें इस बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करनी पड़ी कि क्या आप मांसाहारी हो, आप शाकाहारी में कन्वर्ट हो जाओ। तो ऐसा नहीं हुआ था हमारे साथ। और जब भी प्रचार करते हैं तो ये चीज़ें हाँ जैसे पूछते हैं पर जवाब में ना ही आता है कि हम मांसाहार नहीं करते हैं। Yes. मैम लेकिन आप एक पिरामिड मास्टर हैं, आप ध्यान केंद्र, पिरामिड ध्यान केंद्र भी चला रही हैं। कई सारे मास्टर्स आते हैं, कई सारे डॉक्टर्स आते हैं पीएमसी में। आपसे ये मैं जानना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा, मन का कॉन्सेप्ट चलता ही है। तो कहीं ना कहीं नॉनवेज खाते हैं जो लोग और जो शाकाहार खाते हैं, कहीं ना कहीं एनर्जी का डिफरेंस रहता है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे मांसाहार तो हमारा फूड ही नहीं है। बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, हमारा तो जो फूड है वो वेजिटेबल्स ही है, फ्रूट्स ही है। तो हमें इसी तरीके से, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे टीथ भी इसी तरीके से बने हुए हैं। हर्बीवोरस और कार्निवोरस के जो टीथ होते हैं वो इसी वे पे हमारा भी मतलब इवोल्यूशन जब भी हुआ तब हम इसी माध्यम से बने हुए हैं। तो हमारी जो बीइंग है उसको छोड़कर जो भी लोग मांसाहार में गए तो उनको कहीं ना कहीं वो पशुओं की एनर्जी फील होती है और वो जो उनका यस उनके जो इमोशंस होते हैं वो डायरेक्टली उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो वो अच्छे से ध्यान भी नहीं कर पाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो लाइफ होती है ना, वो जैसे हम कहते हैं ना अरसद वर्ग, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसी जो भी लोअर इमोशंस है वो लोअर इमोशंस उनके ऊपर हावी हो जाती है। बिल्कुल मैम आपने पिरामिड ऊर्जा के बारे में बहुत खूबसूरती से बात किया। मैं थोड़ा पिरामिड के अनुभव को आप जानना चाहूँगा आपके। यस, मेरे खुद के तो ऐसे एक्सपीरियंस रहे कि मुझे ज़्यादातर ड्रीम्स में सारी चीज़ें मेरे साथ डिकोड हो रही थी, ऐसा मैं फील कर रही हूँ। एस्ट्रल ट्रैवल भी हुआ। लाइक मेरी जब एक लेग की सर्जरी है मेरी, तो मेरे लेग 3 पार्ट में कट हो गए थे। तो जब ऑपरेशन चल रहा था तो ऑपरेशन थिएटर में जब उन्होंने मुझे क्लोरोफॉर्म वगैरह जो माफ़ कीजिएगा, ये आप जो अपना एस्ट्रल ट्रैवल बता रही वो बहुत दिलचस्प नज़र आ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस को, जनता को आप इसे पूरे अच्छे ढंग से आप थोड़ा बता सकती हैं। यस, ओके, बिल्कुल। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत ही मतलब माइनर सा एक्सीडेंट था, पर वो इतना मेजरली ट्रांसफ़र हो गया कि जब मैं गिरी तब ऑर्थोपेडिक के पास गए तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत ही मेजर एक्सीडेंट है। तो जब हम हॉस्पिटल थिएटर में थे तब डॉक्टर ने बोला था कि 2 आवर्स का ये ऑपरेट होगा, 2 आवर्स का टाइम लगेगा। पर जब मैं ऑपरेशन थिएटर में थी, उन्होंने जब एनेस्थेसिया मुझे दिया और मैं जब बेहोश हो गई तो उस पर्टिकुलर टाइम में उनको सर्जरी कर दी थी। पर उस सर्जरी के टाइम पे मेरा ये फीलिंग रहा कि मेरा लेग ऊपर जा रहा है और सर्जरी हो रही है, ऑटोमेटिकली सर्जरी हो रही है और डॉक्टर्स नर्सिस वगैरह जो नीचे खड़े हैं, नीचे जो मुझे ऑपरेट कर रहे थे, उन सब की बातें मैं सुन रही हूँ। कोई कह रहा है कि जल्दी होश में क्यों नहीं आ रहे, ये क्यों होश में नहीं आ रहे। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो लेफ्ट लेग है ऊपर की ओर जा रहा है और पूरा ऊपर की ओर जा रहा है और मैं नीचे हूँ। मेरा एक ही पैर नीचे है और मेरा लेफ्ट लेग है वो ऊपर की ओर है। और ये जो टाइम पीरियड रहा वो ऑलमोस्ट 6 आवर का टाइम पीरियड रहा। पीछे जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर मेरी फैमिली थी, मेरे फादर भी खुद डॉक्टर है तो वो भी टेंशन में थे, फैमिली सारा टेंशन में था कि 2 आवर का ऑपरेशन क्यों 6 आवर तक चला, इतना क्यों टाइम लगा। पर वो टाइम ऐसा था कि मेरी शायद वहाँ पे हीलिंग हो रही थी, मुझे सब कुछ चीज़ें पता थी, नीचे जो भी हो रहा था ये पता चल रहा था और सारी चीज़ें मुझे स्टेप बाय स्टेप दिख रही थी कि कैसे मेरे लेग को उन्होंने सर्जरी के लिए अंदर रोड डाली, पूरा टाइटेनियम रोड आया तो कैसे उन्होंने मुझे फील कराया कि ये रोड आपके बॉडी में जा रही है, देखो आप इसको आपको हील करना है और ये पूरा आपका पैर जो है वो अच्छे से फिर रिकवर हो रहा है। ये सारी चीज़ें मेरे कानों में सुनाई दे रही थी मुझे और मेरे सामने जो हो रहा था मैं ऊपर से देख रही थी, मैं नीचे थी ही नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि मैं
थर्ड पर्सन हो चुकी हूँ, नीचे मेरी बॉडी पड़ी है और मैं ऊपर से सारी चीज़ें देख रही हूँ। तो ये अल्टीमेट एक्सपीरियंस था और मैं ये कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि ये एस्ट्रल ट्रैवल, मुझे ऐसा लगा एस्ट्रल सर्जरी मेरी हो रही है। तो ये एस्ट्रल सर्जरी का जो एक्सपीरियंस था तब पता नहीं था फ्रेंड्स, जब पीएमसी में आए और पीएमसी में इतने सारे स्वाध्याय हो रहे हैं और इतनी सारी बुक का हम लोग स्वाध्याय करते हैं, तब हमें ये पता चला कि ये क्या चीज़ है लाइफ आफ्टर डेथ। और जब अनीता मूरजानी को पढ़ते हैं और जब राजीव भारती को पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने ही डिकोड किया, ऐसा मैं मानती हूँ कि पहले नहीं पता था। जब सोल प्लान को पढ़ा तब पता चला कि अच्छा, इसको ये कहते कि आपकी लाइफ में एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मैं एज ए ह्यूमन बीइंग मैंने बहुत सारे एक्सीडेंट को अपनी लाइफ में इनवाइट किया था। तो मेरे साथ बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे थे। तो क्यों हो रहे थे, ये सारी चीज़ें मुझे धीरे धीरे पता चली। और एक व्यक्ति ऐसा होगा आपकी लाइफ में, या आपका सोलमेट हो सकता है, या कोई सोल पार्टनर हो सकता है। तो मेरी लाइफ में शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सोलमेट की तरह मेरे फादर मेरे साथ थे, कि हर जगह पे मेरा एक्सीडेंट होता था तब मेरे फादर कहीं ना कहीं मेरे पास आ जाते थे। मैं जहाँ पे भी हूँ, मेरा एक्सीडेंट जब होता है तब मेरे फादर वहाँ पे होते थे। तो ये भी चीज़ें मुझे समझ में आ रही थी धीरे धीरे कि वो मुझे कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए आते थे। और मेरे इवोल्यूशन का शायद यही पार्ट था कि मेरे फादर का मेरी लाइफ में इतना बड़ा रोल है। तो ये चीज़ें मुझे आफ्टर सारी सेशंस पता चले तब समझ में आई। मैम, अगर एक कॉमन मनुष्य की बात करें, हम कॉमन लेमैन की बात करें, तो मृत्यु हम मनुष्यों के लिए बहुत गहरा सदमा होता है, एक बहुत पीड़ा होती है। लेकिन जब आप ध्यान में आ जाते हो और जिस तरह से आपने स्वाध्याय किया, लोगों से मुलाकात करी, अपना खुद का अनुभव साझा किया, अब आपके लिए उस वक्त और अब मृत्यु क्या है? ड्रास्टिक चेंज है सर, क्योंकि उस टाइम पे तो जो था एक ह्यूमन इमोशंस जो थे वो बार बार बहे जा रहे थे। अब ह्यूमन से ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ऊपर चली गई हूँ या डिटैच हो गई? यस, पर हाँ, अब ये चीज़ें समझ में आती है कि एक इंसान के पास जो व्यक्ति है वो उनको कुछ लेसन सिखाने के लिए आता है और वो अब जा रहा है, तो उसका मतलब वो गया नहीं है, उनकी खुद की भी इवोल्यूशन हो रही है। तो यहाँ से हम अगर रो कर उसको अच्छे से विदा नहीं करेंगे तो वो वहाँ जाके भी पीड़ित होने वाला है। तो उनको पीड़ा न देते हुए उनको अच्छे से विदा करें। जैसे हमने पत्री सर का भी जब वो बॉडी विकेट करे तब उनका भी सेलिब्रेशन किया था। तो इस तरीके से मास्टर्स हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि डेथ जो है एक लाइफ का पार्ट है। हाँ, मुश्किल रहेगा, बहुत सारे लोगों को रहता भी है कि नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, पर ये अगर नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो भी तो ये चीज़ें है ही, और हमें ये स्वीकार करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो अगर हम आज से ही अपने मेंटल लेवल को बैलेंस करके स्वीकारने लगे कि हाँ ये लाइफ का पार्ट था, अभी ये एंड हो रहा है, तो उनको अच्छे से हमें विदाई करनी चाहिए। तो इस तरीके से हम भी अपनी आपकी ग्रोथ के लिए काम कर पाएंगे, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए काम कर पाएंगे। मृत्यु तो दोस्तों परम सत्य है ही, और आज नहीं तो कल एक ना एक सबको आनी है। मैम, आपने पत्री जी का जो बॉडी वेकेट हुआ था उसका सेलिब्रेशन की बात करी, तब आप वहाँ मौजूद थी? नहीं, मैंने ऑनलाइन सब कुछ देखा था। ऑनलाइन सब कुछ देखा था। तो कभी आपने पत्री जी से मुलाकात करी? नहीं सर, मेरा ये अहोभाग्य नहीं रहा कि मैं पत्री सर से मिलूं, पर मैंने लाइव सर को देखा और मुझे ऐसा था कि मुझे पत्री सर मिले। मैं चाहती थी कि पत्री सर के साथ मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करूं, पर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। और मुझे ऐसा भी लगता था कि लोगों को ड्रीम्स में आते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को पत्री सर के मैसेजेस मिलते हैं, मुझे क्यों नहीं मिलते हैं। पर मेरी लाइफ में एक ऐसा भी फेज़ आया जब मैं QLU डॉक्टर न्यूटन का जो क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी है वहाँ पे मैं सोल कोच प्रोग्राम करने जा रही थी। तब सेकंड ईयर का जब मेरा कंप्लीट हो रहा था, तब सडनली मेरे सामने एक ट्रांसपेरेंट लाइट के फॉर्म में पत्री सर आए और पत्री सर के साथ स्वर्णमाला मैम भी थी। और वहाँ पे जो सहस्त्रार पिरामिड डॉक्टर न्यूटन बना रहे हैं, वो सहस्त्रार पिरामिड का इनॉग्रेशन चल रहा था और पत्री सर ने लाइट फॉर्म में वो इनॉग्रेशन रिबिन कट किया। वो मुझे सारा कुछ दिखा, वो सारी चीज़ें मैंने डॉक्टर न्यूटन को भी बताई कि सर अब तैयारी कर लीजिए, सहस्त्रार पिरामिड का इनॉग्रेशन होने वाला है। तो फर्स्ट टाइम पे मुझे पत्री सर वहाँ पे दिखे। मैंने 40 डेज़ का मेडिटेशन जर्नी अभी 24 जुलाई को सर का जब 2 ईयर कंप्लीट हो रहे थे, तब मैंने पूरा VRPSSM करके एक वर्कशॉप रखा था, सारे मास्टर्स को बुला के, तभी भी मुझे पत्री सर के सारे मैसेजेस मिल रहे थे। तो पहले कनेक्शन नहीं था, पत्री सर को मैंने फेस टू फेस नहीं देखा था, पर बाद में मुझे पत्री सर के बहुत सारे मैसेजेस मिलने लगे। बिल्कुल मैम, आपने अपने एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस दिया, जो भी ध्यान में जुड़ा है और आप काफ़ी समय से पिरामिड, तो पिरामिड ऊर्जा के बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगा कि पिरामिड ऊर्जा से क्या क्या परिवर्तन आए, और सिंस आप ध्यान प्रचार में इतना है तो ध्यान प्रचार का भी थोड़ा अनुभव साझा कीजिए। यस,
तो पहले जो आपने बात करी कि पिरामिड ऊर्जा, ऊर्जा। यस, तो पिरामिड ऊर्जा फ्रेंड्स, जो पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, उनको पता है कि किस तरीके से उनके बॉडी में चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस जो होते हैं वो एक शिफ्ट की तरह होते हैं। आपको लाइक कोई भी डिसीज़ हो तो पिरामिड की ऊर्जा के नीचे आप बैठकर उस ऊर्जा के साथ आप अपने ध्यान को इंक्लूड करके जब बैठ रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपके धीरे धीरे जो सारे दर्द है वो गायब हो जाते हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कहती, बहुत सारे ऐसे मास्टर्स के भी एक्सपीरियंस है, और आप लाइव जाके देख भी सकते हैं। पीएमसी हिंदी में बहुत सारे रिकॉर्डेड मैसेजेस भी आपको मिलेंगे, और पेशेंट के साथ भी हमने काम किया, बहुत सारे लोगों के साथ भी हमने काम किया, तो वो सारे लोग यही बताते हैं कि पिरामिड की जो ऊर्जा है वो कुछ डिफरेंट टाइप की ऊर्जा है। जो अनअवेयर थे, बिगिनर्स थे, उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, कुछ मिल रहा है हमें जो कहीं और से नहीं मिल रहा है, वो पिरामिड के नीचे बैठकर ही मिल रहा है। पिरामिड की तो अल्टीमेट ऊर्जा है फ्रेंड्स। बिल्कुल, जब बात पिरामिड ऊर्जा की आई है, पिरामिड एनर्जी की आई है, तो जितने भी तमाम दोस्त देख रहे हैं, आप लोग ज़्यादा अवगत है पिरामिड की ऊर्जा के बारे में। यदि नहीं है, अगर आपको आई पिरामिड चाहिए, नी पिरामिड की आवश्यकता है, तो आप हमारी वेबसाइट ऊर्जाफाई में जाकर ये सारी चीज़ों को बाय कर सकते हैं, शॉप कर सकते हैं, अपने घर में पिरामिड लगा सकते हैं। तो मैम आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान प्रचार में काफ़ी समय से है, तो ध्यान प्रचार के थोड़े अनुभव, अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आया आपके ध्यान प्रचार से, उसको भी हमारी ऑडियंस तक साझा कीजिए। यस, यस, तो ध्यान प्रचार के तो फ्रेंड्स बहुत सारे टेस्टिमोनीज हैं, तो मैं कुछ एक अपने हिसाब से बताती हूँ कि एक पेशेंट है जिसको बीपी, सीवियर बीपी रहता था, तो वो मेडिटेशन करने के बाद वो बताते हैं कि उनको विदिन 2 मंथ में उनका बीपी चला गया। और मैं साथ साथ में पिरामिड को भी इंक्लूड करती हूँ, और बहुत सारे ऐसे मेडिटेशन हमारे पिरामिड के ही रहते हैं, वो सारे विजुअलाइजेशन वगैरह टेक्निक को भी साथ में, एफर्मेशन वगैरह को भी इंक्लूड करते हुए पिरामिड के नीचे बैठकर उनको मेडिटेशन करवाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है, क्योंकि मैं अल्टरनेटिव थेरेपी में मैंने पीएचडी किया हुआ है, तो ये चीज़ों को भी मैं इंक्लूड करती हूँ। तो इस तरीके से लोगों को बेनिफिट होते हैं। किसी के डायबिटीज़ क्योर हो गया है, और भी बहुत सारे मतलब डिसीज़ के रिलेटेड तो अल्टीमेट बेनिफिट रहे हैं, पर कई लोग ऐसा बताते हैं कि उनके रिलेशंस अच्छे नहीं थे, तो रिलेशंस को वो अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं। घर में जो तंग दिली थी, तनाव था, बच्चों के साथ नहीं बन रही थी, हस्बैंड्स के साथ, वाइफ के साथ नहीं बन रही थी, ऐसे तो बहुत सारे केसेस हुए कि जो लोग बताते हैं कि नहीं, अब हम एडजस्ट करना धीरे धीरे सीख रहे हैं, हमको ये पता चल रहा है कि मैं जो सोल हूँ वही सामने सोल है। तो अपनी ये आत्मानुभूति है, उसको समझने की जो कोशिश रहती है वो सभी लोग समझ पा रहे हैं अभी, क्योंकि पिरामिड के नीचे बैठकर वो ध्यान करते हैं, तो उन्होंने अपनी सोल की जो जर्नी है वो समझने की ट्राई कर ली है। आपका ध्यान का सफ़र भी रहा, इससे पहले भी आपने जीवन का सफ़र, जब आपकी ज़िंदगी में ध्यान नहीं था, तो अब जब आप इतना ही सेवा कर रही हैं, पिरामिड ध्यान का प्रचार कर रही हैं, आप कुछ ध्यान सिखा भी रही हैं, तो अब जीवन में आपके क्या परिवर्तन है? यस, पहले मैं बताऊं कि मुझे भी ये क्रोध आता था, गुस्सा आता था, लाइक हमारे भी फैमिली है, तो फैमिली में भी बातचीत होती है, तो हर एक प्रकार की मतलब बातचीत होती थी, तो मैं भी कहीं ना कहीं हर्ट होती थी। किसी को मैंने कुछ बोल दिया तो वो भी मुझे ऐसा लगता था कि मैंने क्यों बोल दिया। पर अभी ये चीज़ें सारी मैं जब पीछे बैकग्राउंड में जाके देखती हूँ तो ये पता चलता है कि कितनी नासमझी की चीज़ें हम लोग करते होते हैं, हर एक व्यक्ति करता होता है। पर अभी धीरे धीरे जब ध्यान से जुड़ गए और ध्यान की बातें समझ में आने लगी, तब ये सारी चीज़ें जो भगवद गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं कि उदरेत आत्मन आत्मानम न आत्मानम अवसादेत, आत्मेव आत्मनेव बंधु आत्मेव रिपुरात्मनः। तो इसी तरीके से एक आत्मा ही अपनी स्वयं का उद्धार कर सकती है, तो हमें खुद को ही अपना उद्धार करना है। और ये चीज़ें अगर हम समझ पाए कि स्वयं का उद्धार स्वयं से ही करना है, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाएगी, क्योंकि कोई दूसरा हमारी लाइफ में इंटरफियर नहीं कर सकता, किसी दूसरे को हम ब्लेम भी नहीं कर सकते, और कोई भी दूसरा हमारी लाइफ को चेंज भी नहीं कर सकता, परिवर्तित भी नहीं कर सकता। इसीलिए पत्री सर ने कहा है कि श्वास ही हमारा गुरु है, किसी और को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। अपनी सांसों के साथ बैठ जाइए, आनापानसती मेडिटेशन के साथ जुड़ जाइए, और भगवान बुद्ध ने जो इतनी सुंदर टेक्निक दी है और पत्री सर ने इनको जन जन तक फैलाया है, उनको करने से ही आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेंगे। तो यही मेरी मैसेजेस है। बहुत मैम, पीएमसी हिंदी से आप कब जुड़ी, और क्या पीएमसी हिंदी के कंटेंट देखने के बाद कुछ परिवर्तन आया, या उसके बारे में आप कुछ मैसेज देना चाहती हैं? यस, बिल्कुल, पीएमसी हिंदी का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि इतने सारे जो सेशंस रहते हैं वो
जो भी सेशंस के माध्यम से वो मैसेजेस देने वाले होते हैं, उनकी लास्ट में जो क्रक्स पता चलता है कि ये पूरा जो एपिसोड था इनका ये क्रक्स था, तो ये पूरे सेशंस बहुत ही अच्छे से समझ में आते हैं। और जो भी मास्टर्स को लेके आते हैं, लाइक कहीं ना कहीं इनको शाकाहार के बारे में प्रचार करना है पीएमसी हिंदी को, तो मैंने एपिसोड्स देखे थे डॉक्टर एन.के. शर्मा के, तो वो भी बहुत ही अच्छे से वो सारी चीज़ें समझाते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में भी हमारे पास इतने सारे मास्टर्स हैं, वो सुंदर तरीके से लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन का ज्ञान देते हैं। तो जैसे पत्री सर ने कहा है कि ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति, तो यही चीज़ें पीएमसी हिंदी कर रहा है। और पत्री सर के पूरे 18 प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो कर रहा है, और सबको भी यही हिदायत देता है कि 18 प्रिंसिपल्स को पकड़ के रखना है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। और पीएमसी हिंदी की जो सारे प्रयत्नों के माध्यम से जो पूरी सेशंस की रिकॉर्डिंग रहती है, वो सभी लोगों को पहुंचाने के लिए भी बहुत सारे मास्टर्स हेल्प करते हैं। तो हम भी कहीं ना कहीं वहाँ पे जुड़े हैं और अपनी छोटी उंगली का योगदान भी हम देते हैं। और पिरामिड ध्यान जगत का आर्टिकल जो होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि लोगों को ध्यान जगत से जोड़ूँ। मैम, जितने भी यहाँ पे मास्टर्स आते हैं जो ध्यान में जुड़े हैं, मैं उनसे एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ कि अब आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? यस, अभी ऐसा लगता है कि लाइफ का पर्पस जो था वो मिल गया है। सेवा करना, ध्यान का प्रचार करना, स्वाध्याय को फैलाना, शाकाहार जगत के लिए कार्य करना और पिरामिड की ऊर्जा को सबके साथ साझा करना, यही जीवन का उद्देश्य रह गया है। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ जुड़ी, और मैं चाहूँगा कि आपका जो उद्देश्य हो वो पूर्ण हो और अच्छी तरह से हो। बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कपिला गुजरात से, जो पिछले कई सालों से पिरामिड जगत में जो है ध्यान प्रचार कर रही हैं, गुजरात में ध्यान प्रचार कर रही हैं। और आशा करता हूँ कि इनका अनुभव आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने के लिए मिली होगी। हम है PSSM के आज के एपिसोड में इतने। अगर आप इस एपिसोड को टेलीविज़न पर देख रहे हैं तो आप PMC हिंदी के तमाम अदर सोशल मीडिया हैंडल्स, यूट्यूब चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।